आइए हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 22 अध्याय। प्रेरितों उसका 22 अध्याय। प्रेरितों 22 अध्याय उसका 17 से लेकर 21 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। प्रेरितों 17 अध्याय उसका 22, प्रेरितों 22 अध्याय उसका 17 से 21 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेशुद्ध हो गया और उसको देखा कि वह मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से छठ निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में गवाही न मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वह तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डालता और जगह जगह राजनालियों में पिटवाता था। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहाँ खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके हाथों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। वचन आशीषों में आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजों के राजा, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया प्रभु जी। आप प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक वचन जो पढ़ा गया प्रभु जी और आशीष का कारण हो और लोग के आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी। आप प्रभु जी से हमने सुना है, हम भी परमेश्वर तेरे वचन को आगे तक फैला सके प्रभु, सहायता आप आगे तक पहुंचा सके प्रभु। आज जो परमेश्वर बंधनों में पड़े हैं उनके बंधनों को खोलने वाले हो जाए प्रभु जी। ऐसा आप बना है, सहायता हमारे हृदय को खोले प्रभु जी, हमारे हृदय की पट्टियों पर तेरे वचन लिखे जाए प्रभु, सहायता सब बातों में सहायता। अपने दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दे प्रभु जी कि बोल मेरे हो शब्द आपके, हर एक बात तेरी ओर से हो प्रभु, सहायता। छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु मसीह के नाम मांगते हैं, सुने और ध्यान करें। आमीन। हम यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं यीशु मसीह क्या कहता है पौलुस से कि मैं क्या हूं, तुझे दूर दूर भेजूंगा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास, किसके पास? अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। परमेश्वर चाहता है कि हर एक को क्या है, बचाया जाए। ऐसा ना हो कि कोई भी वंचित रह जाए उस परमेश्वर के प्रेम से जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में हमें प्रकट किया। यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि हम जानते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर है तो क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां पढ़ते हैं वो पौलुस क्या क्या कहता है कि मैंने तेरे लोगों को क्या है, आग नालियों में पिटवाया है। पौलुस को क्या रहा है, और जब स्तिफनुस पर पथराव किया जा रहा था तो भी मैं वहां पर मौजूद था। उसके लहू का अपराधी मैं भी हूं। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। और क्या कहता है, जो भी तुझ पर विश्वास करते थे उनको मैं क्या करता था, बंदी गृह में डाल देता था। वो परमेश्वर का एकदम विरोधी था लेकिन परमेश्वर ने उसे चुन लिया और वो क्या बन गया, खुद परमेश्वर का वचन बताने वाला बन गया। आज यदि कितने भी लोग जो सुन रहे हैं यदि वो सोचते हैं कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत गलत किया है, बहुत जो नहीं करना चाहिए था वो कार्य किए हैं, परमेश्वर को मैंने क्रोध दिलाया है, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और हमें क्या है, परमेश्वर के आने वाला बनना चाहिए, परमेश्वर के पास आने वाला बनना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या है, प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम पाप के बंधन में ना रहें।
वो हमसे प्रेम करता है, वो कहता है तुम पश्चाताप करोगे और मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। शर्त क्या है? क्षमा मांगना। लेकिन यहां पर हम देखते हैं पौलुस यीशु मसीह ने कहा कि चला जा क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। आज क्या हम कहीं दूर दूर जाकर परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं? क्या है? क्या परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं या सिर्फ अपने कार्य को हम करते हैं या अपनी जिंदगी को जीते हैं या अपने आप के सारे जो हमें अच्छा लगता है वो कार्य करते हैं या उस परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं? जैसा कि सुसमाचार की किताबों में, चारों किताबों में क्या लिखा है कि जाकर प्रचार करो। अंतिम समय में हम रह रहे हैं। हम देखते हैं आज बहुत कम लोग हैं जो प्रचार को करने वाले हैं। सबको क्या लगता है कि हमारा चर्च क्या है? भरा हुआ है, काफी है, हमें दूसरों को वचन देने की जरूरत क्या है? लोग तो खुद अपने आप यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं नहीं कह रहा, यहाँ यीशु मसीह कह रहा है। किससे कह रहा है? जो सताने वाला था परमेश्वर के लोगों को, उसे कह रहा है मैं तुझे दूर दूर भेजूंगा। वो कह रहा दूर दूर में भेजूंगा तुझे। मैं बहुत बार वीडियोस देखता हूँ, बहुत से लोग बहुत से लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या है, परमेश्वर के वचन को निडरता से फैलाते हैं। कैसे? निडरता से। उनमें कोई डर नहीं है। वो परमेश्वर के वचन को रोड पर खड़ा होकर और लोगों को बताते हैं कि तुम और मैं, हम क्या है, हमने पाप किया था, लेकिन परमेश्वर ने जैसे मुझे छुआ, जैसे मुझे मेरे पापों को क्षमा किया, परमेश्वर आपके पापों को भी क्षमा कर सकता है। वो खुले में कहते हैं, वो लोग सुनते हैं। वो परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को, परमेश्वर की उस आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं। जो उसने कहा था वही वो क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। उन्हें पता है यदि हम यहाँ पर हैं तो बैठे बैठे सब लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए कहा कि तुम जाकर क्या है, प्रचार करो, दूर दूर जाकर प्रचार करो। यदि आज मैं सिर्फ यहाँ से बोलता रहता हूँ तो क्या बाहर वाले लोग मेरी आवाज को सुनने पाएंगे? या आस पड़ोस के जो दूर है, थोड़ा 1-2 किलोमीटर दूर है, क्या वो सुन पाएंगे? 10 किलोमीटर वाले दूर सुन पाएंगे? या सिर्फ जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे सुनते हैं, क्या वो सिर्फ वही सुन पाएंगे? ये मेरी आवाज सब जगह नहीं पहुंच पाएगी। ये परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें सोशल मीडिया दिया है कि उसके थ्रू भी हम क्या है, परमेश्वर के प्रचार को करने पाते हैं, लोगों तक पहुंचाने पाते हैं। ये बहुत बड़ा आदर है परमेश्वर की ओर से हमारा, हमें जो हम जिसके लायक नहीं थे वो काम उसने हमें सौंप दिया। कितनी अद्भुत बात है, जिसके हम लायक नहीं थे लेकिन परमेश्वर ने हमें उस बड़े प्रेम के कारण चुन लिया। दूर दूर जाने के लिए कह रहा है। आइए देखते हैं कुरिन्थियों और उसके बारे में देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 21, 22, 23 और 24। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ तो मैं भी साहस करता हूँ। क्या वह ही इब्रानी है? मैं भी हूँ। क्या वह ही इजरायली है? मैं भी हूँ। क्या वह ही अब्राहम के वंश के हैं? मैं भी हूँ। क्या वह ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ।
अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। ये क्या है? पौलुस बता रहा है जो परमेश्वर के लोगों को सताने वाला था, लेकिन अब कैसा बन गया है? उसके लिए मार खाने वाला बन गया। कितनी कुछ बात है। वो कह रहा है मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर। जो लोग कहते हैं मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मैं क्या हूं? जन्म से मसीह हूं, आई एम बोर्न क्रिश्चियन। बहुत से लोग आएंगे, मिलेंगे, तुमसे पहले परमेश्वर को हम जानते हैं। ये तो उस समय की बात कर रहे हैं इजराइल लोगों के लिए, रोमी जो भी इब्रानी लोगों के लिए। लेकिन आज लोग ऐसे हैं जो क्या बताते हैं अपने आप को? मैं तो परमेश्वर को बचपन से जानता हूं, मेरी तो 2 पीढ़ियां 10 पीढ़ियां क्या है परमेश्वर को मानती आई है। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो क्या कहते हैं अपने आप को, ऐसा दिखाते हैं कि हम सबसे बढ़कर। लेकिन पौलुस क्या कहता है? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। क्या कहता है? जोखिमों में, मृत्यु के जोखिमों में। बोल रहा है 5 बार मैंने यहूदियों से क्या है? कोड़े खाए हैं 5 बार, 39 कोड़े। क्या खा सकते हैं? किस लिए खाए इसलिए कोड़े? क्या शौक था क्या कोई? लेकिन वो क्या है? परमेश्वर के प्रेम में पागल है कि उसने देख लिया कि इसने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए अपना बलिदान दे दिया कि मैं बचाया जा सकूं। इसलिए वो प्रचार कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा मेरे लिए क्या कहेंगे लोग, क्या करेंगे, किस तरह मारेंगे, क्या हद तक जाएंगे। आज इसलिए हम देखते हैं कलीसियाओं में लोगों के पास क्या है? ये सामर्थ नहीं आ पाती। वो सोचते हैं यदि हम प्रचार करने जाएंगे तो लोग हमें क्या करेंगे? रोकेंगे, लोग हमें मारेंगे, लोग हमें गलत इल्जामों में फंसा देंगे, लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यहाँ पौलुस कहता है मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, क्योंकि उसने जोखिमों तक, मृत्यु के जोखिम का भी परवाह नहीं की। और उसने जाके क्या है? वो प्रचार कर रहा है, क्योंकि उसने परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा और प्रचार कर, दूर दूर जा प्रचार कर। आज हमारा प्रचार करना सिर्फ घर तक ही सीमित है। यदि हम कहीं बैठे होते हैं तो हम सोचते हैं कि क्यों, कैसे बताऊं? अरे बताऊंगा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, वैसा लगेगा, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, लोग सोचने लगते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर दोस्तों में बैठे हैं 10 दोस्तों में, यदि हम कुछ कहेंगे तो यार ये ना कहेंगे अरे क्या बात कर रहे हैं यार, पागल वाली यार घूमने आए हैं तेरे परमेश्वर की बात सुनने आए हैं यार, हमें नहीं सुननी यार। तो बोला हम क्या है, पहले से सोचने लगे थे, अपने आप ही अपने माइंड में बनाने लगते हैं कि हमें नहीं बताना, हम नहीं बताएंगे कहीं गलती से इसे बुरा ना लग जाए, कहीं इसे गलती से बुरा ना लग जाए। इसको भी हम देखते हैं, आइए निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 16 पद। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 16 पद। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। क्या है? यदि मैं सुनाता हूं तो मेरी घमंड की बात नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से मुझे आज्ञा दी गई है तो ये करना है। लेकिन यदि नहीं सुनाता तो क्या है? मुझ पर हाय, मुझ पर हाय है। क्यों हाय है? क्योंकि उस प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी लज्जा की चिंता ना करते हुए हमारे लिए सब कुछ सह लिया। वो स्वर्ग का मालिक, स्वर्ग का राजा,
परमेश्वर का पुत्र क्या कर दिया उसने? आकर हमारे लिए कोड़ों की मार को सह लिया, हमारे लिए अपने ऊपर थुकवा लिया। हमारे ऊपर में थूक जाए तो हमें कितनी जल्दी गुस्सा आ जाएगा कि थूक कैसे दिया, लेकिन उसने थुकवा लिया, उसने गालियां सुन ली, उसने चाटे खा लिए, उसने हाथ पैरों में कीले ठुकवा ली। इतना अद्भुत प्रेम हमसे किया उसने। इसलिए कह रहा है पौलुस, यदि मैं वचन सुनाता हूं, यदि मैं प्रचार करता हूं, तो कोई घमंड की बात नहीं मेरे लिए, क्योंकि ये तो उसकी आज्ञा है। और यदि नहीं सुनाता तो मुझ पर क्या है? आए आए। ये कौन कह रहा है? जो परमेश्वर के लोगों को सताता है, पिटवाता था, जेल में डाल देता था, टॉर्चर करता था लोगों को कि छोड़ो उस पद को, परमेश्वर के लोगों को छोड़ दो। क्या है? इतना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। इसलिए उसने अब चख लिया कि जब उसकी आंखें बंद हो गई कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, मुझे पता चल गया मैं किसे सताता हूं। उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके कार्यों करें। आज अंतिम समय है, लेकिन हम क्या है? अभी भी सोए हुए हैं। प्रकाश वाक्य में लिखा है कि क्या है? जब अंतिम समय आएगा तो बहुत से लोगों का क्या है? प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज लोगों का प्रेम ठंडा हुआ है। आज लोगों के पास समय नहीं है। कोई जॉब में बिजी है, कोई बिजनेस में बिजी है, कोई घर परिवार में बिजी है, कोई अपने से चर्च में ही बिजी है, लेकिन किसी के पास ये समय नहीं है कि वो जाकर प्रचार करे। हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें एक आदमी है और शायद उसकी एज देख कर कहने लगी थी 50 से ऊपर होगी, शायद 50 साल से शायद ऊपर होगी। और उसने क्या कर रखा था? अपने पीछे एक बैग से टांग रखा था और माइक था और क्या था? स्पीकर था जिसमें वो क्या है? लाउड स्पीकर में गाँव सा एरिया है उसमें बोलते हुए जा रहा है, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है। और एक बंदे ने आकर क्या करा? उसे डंडे से मारा, उसे डंडे से मार रहा है, लेकिन वो बोलना बंद नहीं कर रहा। उसे हटा तो रहा है लेकिन साथ में क्या? बोलना बंद नहीं कर रहा। ये परमेश्वर के प्रति प्रेम है। उसे पता है यदि मैं यहाँ तू उठाऊंगा तो मेरे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। यदि आज मैं इसे डर जाता हूं तो मैं परमेश्वर का मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। दानियल शेरों से नहीं डरा, शद्रक मेशक अबेदनगो आग से नहीं डरे कि आग मेरा क्या बिगाड़ देगी। लेकिन क्या करा उन्होंने कि हम किसी के आगे नहीं झुक सकते, सिर्फ उस परमेश्वर के आगे। आज लोगों में डर खाया हुआ है। आज लोगों से सुनते हैं तो कहते हैं बहुत से लोग, सच में होता है, ये बात सच है कि आज जो परमेश्वर के वचन को हम पहले फैलाते थे, आज से कुछ साल पहले, तो कोई रोकता नहीं था, कोई रोक टोक नहीं करता था। करते थे पहले कुछ लोग, लेकिन इतने लोग नहीं करते थे। लेकिन आज हर एक इंसान क्या है? आपको परमेश्वर का वचन सुनते ही परेशान सा रहता है कि आखिर तुम परमेश्वर का वचन बांट भी क्यों रहे हो? लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते परमेश्वर के वचन के बारे। हर किसी के बारे में बोल देंगे कि हमने ये पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है। लेकिन किसी से पूछ लो भाई पढ़ रखी है क्या? अरे हमें नहीं पढ़नी, अंग्रेजों का भगवान है। तो अंग्रेजों का नहीं, हर एक का परमेश्वर है और सारी सृष्टि का परमेश्वर है। क्योंकि वचन में लिखा है, पौलुस के बारे में हमने पढ़ा, उसने कहा दूर दूर जाकर बता। किसको बता? दूर जाकर बता, दूर दूर जाकर। यहाँ पर नहीं बताना सिर्फ इजराइल में कि इजराइली लोगों को बताना है को। उसने ये नहीं कहा जाकर सिर्फ इंडिया में बता, जा तू जा, तुझे मैं भेजता हूँ, वहां पर जाकर परमेश्वर का वचन फैला। परमेश्वर का वचन फैलाना है। क्या हम फैला रहे हैं या सिर्फ हम सुन रहे हैं? हमने सुना और सुनकर यहीं तक ही रख लिया, अब जरूरत नहीं आगे सुनाने की। हम देखते हैं मत्ती अध्याय, मत्ती उसका 3रा अध्याय,
मत्ती 3 अध्याय उसका दूसरा पद। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पहले वचन में पढ़े। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा। क्या प्रचार करने लगा? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। हम बोल नहीं पाते किसी को, ये मतलब क्या है इसका? कि मन फिराओ, जो अपने पापों में फंसे हो आज वापस हो जाओ। परमेश्वर यही तो कहता है, पुरुष मसीह यही तो कहता है कि यही तो प्रचार करना है तुम्हें जाकर। जब मेरी में हिस्सा लेते हैं उसमें भी लिखा है कि जब तक वो ना आए प्रचार करते रहो। किसका प्रचार? उसकी मृत्यु का प्रचार करते रहो, कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मन फिराओ। आज मन फिराने के लिए हम कह नहीं पाते किसी को। यदि कोई गलत भी है हम कहते हैं अरे मरने दे, क्या कर रहे हैं इसका, अपना आप करता रहे तो करना इसका। अरे इसको बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो बोल दिया इसको गलती से, ये तो हमारे पीछे पड़ जाएगा। कह रहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। आज लोग क्या है, परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि हम उस सच्चाई को सुने। क्योंकि हर एक को क्या है, यदि शराब पीने वालों को हम कह दें कि शराब छोड़ दें, यदि हम गुटखा खाने वाले को गुटखा खाने ही छोड़ दें, ये तो समझ में आता, छोड़ देता समझ में आता है। लेकिन जहां हमने तो कह दिया कि तुम गलत कर रहे हो, तुम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हो, वो क्या है, चिढ़ जाएंगे। तू बताएगा हम पापी हैं, तो जा तो खुद तो पापी है, हमें बताएगा पापी है, वो क्या लड़ने के तैयार हो जाएंगे। क्योंकि लोगों के अंदर अपने पाप को देखने के लिए हिम्मत नहीं है उनके पास। यदि किसी को बता दिया जाए आप गलत है तो बड़ी जल्दी किलच जाएगा, इंसान चिढ़ जाएगा, आपसे झगड़ने लगेगा, आपके लिए उनके मन में क्रोध आ जाएगा कि ये हमें पापी बता रहा है। खुद अपने आप में ज्यादा सही समझ रहा है, अपने आप में शुद्ध इंसान है, पवित्र इंसान है। ये बातें क्या है उसके मन में आने लग जाएगी, क्योंकि वो समझना नहीं चाहता। यहाँ भी ऐसे लिखा है, 7 में लिखा है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। ऐसे लोग हैं, मुझसे चेक करने आते रहते हैं, हमें बचा ले ऐसे बस पानी में तो करना है, 32 हिस्से वाले बच जाएंगे हम। बोला आने वाले क्रोध से बचो। तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले क्रोध से बचो? आज जरूरत है मन को फिराने की। पानी में डुबकी लगाने से आपके पाप क्षमा नहीं हो जाते। वो एक चिन्ह है कि आपने परमेश्वर के लिए अपने आप को, उस पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है और नया मनुष्यत्व जो परमेश्वर का है उसको पहन लिया है। लेकिन नहीं, हम तो क्या करेंगे, जो हमें करना है वो ही करेंगे। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उनके मन में हमेशा लगा रहता है कि जैसे मैं बचा हूं वैसे ही दूसरे को भी बचाऊं। यदि हम में परमेश्वर के वचन हमेशा रहेंगे तो हम भी परमेश्वर के वचन से ही बात करने वाले बन जाएंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, संसार की बातें ही लेकर हम क्या है, बातें करते रहेंगे, परमेश्वर के वचन से बात नहीं करेंगे। यदि हम किसी के साथ बात भी कर रहे हैं तो हमारे मुंह से परमेश्वर के वचन निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़े ही नहीं तो वो निकलेंगे नहीं, हमने सुने ही नहीं तो निकलेंगे ही नहीं, हमें किसी ने बताया ही नहीं तो हमसे निकलेंगे भी नहीं। जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो क्या है, वचन के द्वारा ही बात करते हैं। मेरे से आपकी बहुत बात होती है, मेरे से ये क्या है, जब मैं एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि हाँ परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा है, बाइबल में इस तरह से लिखा है। वो सामने वाला चाहे कुछ समझे इस चीज के लिए क्या है तो यार अपने बाइबल के बारे में बताना, कोई बात नहीं, हमारा फर्ज है बताना कि हाँ इधर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने ऐसा कहा, पुरुष मसीह ने ऐसा कहा। जब तक हम कहेंगे नहीं तो वो सुनेंगे नहीं। यहाँ कौन कह रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, सदूकियों फरीसियों के बाइबल बताती है इन लोगों से क्या है हमें
बच के रहना है, क्योंकि ये क्या है, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए अपने आप को ये सोचते हैं कि हम ऊंचे पदों पर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के विरोध रहते हैं। हमें क्या करना है, इनसे बच कर रहना। इसलिए कह रहा है, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से बचो। हे सांप के बच्चों, देखा है, सांप के बच्चों। सांप क्या करता है? सांप कौन है? हमने देखा, उत्पत्ति में देखते हैं कि सांप के द्वारा हवा को बहकाया गया और हवा ने वो खाया जो परमेश्वर ने मना किया, और उसने आदम को भी दिया। शैतान के द्वारा है। हम कहीं पे थे, जो शादी में कहीं गए हुए थे, तो बात कर रहे थे वैसे ही। तो जैसे हमने शैतान वर्ड यूज किया कि शैतान का एक काम है, तो जो अब अन्य जाति लोग हैं उनको तो ऐसा वर्ड यूज करते ही हंसी सी आ जाती है। अरे शैतान, मतलब हम लोग क्या करते हैं, लोग गाली बक के बोलते थे डायरेक्टली, बहुत से लोग तो गालियों के बिना उनकी बातें नहीं होती। लेकिन जहाँ शैतान यूज किया वो क्या, हंसी सी आए, लेकिन जब बच्चे हम बाबा से बच्चे बात कर रहे हैं जैसे, ऐसा फील होता है। लेकिन हम जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि बाइबल में बताया है कि शैतान क्या है, हमें चीर फाड़ करने के लिए तैयार है। शेर के समान आता है, शेर के समान। वो शेर नहीं है, लेकिन किसके समान आता है? शेर के समान, सिंह के समान आता है, लेकिन वो है नहीं। वो आपको दिखाएगा मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन उसके औकात नहीं कि वो कुछ कर सके। यदि शैतान कहता है आपको इस चीज के लिए कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा, और तुम्हें ऐसा कर दो, ऐसा कर दूंगा, लेकिन हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह हमारे मन में होता है, तो शैतान आपको टच करने तक की भी नहीं सोच सकता। शैतान क्यों नहीं टच कर सकता? क्योंकि वो सिंह के समान है। लेकिन जो खुद शेर है, यहूदा का सिंह, लिखा है यहूदा का सिंह, जो शेर जो खुद है, उसके सामने का शैतान टिक सकता है क्या? वो तो सिर्फ रूप धारण करके खड़ा हुआ है, उसके समान आने की सोच रहा है, वो चीरफाड़ करने के तैयार है, शैतान सिंह की तरह, शेर की तरह, लेकिन है नहीं। लेकिन सच में सिंह है, यदि वो हमारे अंदर है, तो हम देखते हैं जंगल में राजा किस तरह चलता है, किसी की औकात है क्या उसे मारने आ जाए? जब देखते हैं, जब सिंह घूमता है तो सारे जानवर क्या करते हैं? इधर उधर भागने जाते हैं, छिप जाते हैं कि कहीं गलती से हमें खा ना जाए। कितनी अद्भुत बात है कि जब सिंह हमारे साथ में है, तो शैतान किस तरह से हम पर बन सकता है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। यहां हमने देखा, लिखा है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इसलिए क्या करना है? हमें मन को फिराना है। पौलुस इसी बात का प्रचार कर रहा है हर जगह पर, हर जगह में। क्या प्रचार कर रहा है? कि प्रभु यीशु मसीह को जानो, अपने पापों से फिरो, तुम ये करो, वो करो। किस लिए? क्योंकि वो जान चुका है कि मैं जिस भटका हुआ था, जिस तरह से मैं लोगों को परेशान कर रहा था, लोगों को टॉर्चर कर रहा था, लोगों को मरवा रहा था, जेल में डलवा रहा था, पिटवा रहा था। और आज हम लोगों को देखते हैं, हम बहुत बार वीडियोस देखते हैं, रामदाले में क्या होता है, चर्च के अंदर लोग आते हैं और क्या है, पास्टर्स को मारने लगते हैं, उनके लोगों को धमकाने लगते हैं, चर्च के लोगों को। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो अपने अंतिम समय तक वही करते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपा है। यूहन्ना 32वां देने वाला, उसके ही बहुत से विरोधी थे, क्योंकि जो सच में सच्चे वचन को सुनकर जब फिर जाते हैं, तो जिनके पास में लोग पहले थे, वो लोग क्या है, चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो भीड़ है वो कम होने लगती है। उन्हें लगता है हमारा बटुआ कट रहा है, हमारा जो पैसा इधर आता था वो पैसा जाने लगा है, हमारे जो लोग इतने इकट्ठे हो रहे थे वो कम हो रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि वो सच्चाई को जान रहे हैं, उनको मतलब ये है कि हमारा पेट जो जिन पैसों से भर रहा था वो पैसा क्या है, कम हो गया, पैसा यहाँ से खत्म हो गया।
यहाँ वचन बता रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। यीशु मसीह ने भी प्रचार किया, जब शुरू किया तो लिखा है मत्ती में ही 4 अध्याय उसका 17 पद। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उस समय से यीशु ने क्या है, प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया। प्रचार करना और क्या, ये कहना आरंभ किया, दोनों चीज साथ में। कहने वाला ये कि जो उसने प्रचार स्टार्ट किया वो किन शब्दों के साथ में स्टार्ट किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। उसके प्रचार करने का जो शब्दों के साथ शुरू किया वो यही थे कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आया। हालेलुया। कितने बात है कि अब जब हम अंतिम समय में रह रहे हैं तो लोग आज परेशान हैं। किस लिए कि मसीह लोग बढ़ क्यों रहे हैं, मसीह लोग ही क्यों हर जगह पर दिख रहे हैं, क्यों मसीह का प्रचार हो रहा है, क्यों? सबको परेशानी है इस बात से। इस बात से परेशानी नहीं है कि जो परमेश्वर को जानने से पहले लोग पापों में पड़े थे, शराब पी रहे थे, गुटखा खा रहे थे, तंबाकू खा रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, हत्या कर रहे थे, सब कुछ परेशानी वाले काम कर रहे थे, जेल में पड़े हुए थे, हत्यारों के साथ संगति कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, बदल गए हैं। अब बदल गए हैं। वो क्या है, अब बदल गए हैं। वो ये नहीं देखते कि इन लोगों ने क्या है, अपने जीवन को बिल्कुल बदल लिया है। जो पहले पाप में डूबे हुए थे आज पाप से निकल गए हैं। यदि सच में आज हम कहीं भी जाते हैं और मसीह लोगों की बातों को सुनते हैं, सिर्फ एक मसीह लोगों की नहीं कह रहा हूं, आप जाके पूछ सकते हैं उन लोगों से कि भाई आपने परमेश्वर को ग्रहण क्यों किया, तो आपको गवाही दे देंगे सच में कि मैं सच में बहुत ज्यादा शराब पीता था, ये परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मैं जान गया कि परमेश्वर ने मुझसे कितना प्रेम किया। बहुत से लोग मिल जाएंगे कि मैं गुंडागर्दी करता था, मैं पूरे दिन चौकों में पड़ा रहता था, लड़ता रहता था, झगड़ता रहता था, लेकिन जिस दिन से परमेश्वर को मैंने जाना मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरी संगति जो पापी की मंडलियों में थी वो क्या है, आज मेरी संगति परमेश्वर के साथ में हो गई। वो लोग कहेंगे, खुद कहेंगे, आप जाकर पूछिए, आप खुद जाकर पूछिए परमेश्वर के लोगों से कि तुमने परमेश्वर को ग्रहण क्यों किया। वो खुद कह देंगे कि हम पहले क्या है, पाप में डूबे थे, लेकिन अब क्या है, हमारा जो जीवन भटका हुआ था वो सब कुछ क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या है, एक राह दे दी, एक सही मार्ग दे दिया। कितना अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है, लेकिन फिर भी लोग क्या है, मसीह लोगों को परेशान करते हैं। उनसे पूछने की कोशिश नहीं करेंगे कि तुम क्यों परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हो, क्यों परमेश्वर के पास आ रहे हो, पर किस लिए करेंगे कि तुम मसीह बन ही क्यों रहे हो, मसीह के पास जा ही क्यों रहे हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, क्यों? आप उनके जीवन से जाके पूछिए ना, उन लोगों से जाके पूछिए जो लोग उनके साथ में रहते थे। अंकुर नरोला, मैं कल परसों सुन रहा था, अंकुर नरोला जी क्या कहते हैं कि मैं भी क्या था, नशे में पड़ा रहता था, शराब पीता था, डिप्रेशन में रहता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने छुआ तो सब कुछ बदल गया। वो खुद कहते हैं मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, मैं कंप्यूटर इंजीनियर था और क्या करता था, वो कहते हैं, क्यों कहते हैं कि ये ना सोचे कि यीशु मसीह के पास आने वाले लोग क्या है, अनपढ़ है, गंवार है, उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें कोई बुद्धि नहीं है। अंकुर नरोला जी का बताने का मकसद सिर्फ ये था कि लोग, बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं, ये आदिवासियों को, गरीबों को, जिनके पास कुछ नहीं है, उन लोगों को क्या कर रहे हैं, बहला फुसलाकर मसीह बना रहे हैं। लेकिन अंकुर नरोला जी ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं भी क्या हूं, पढ़ा लिखा हूं। जब वो 8th क्लास में थे, उनकी न्यूज़पेपर में फोटो छपी थी
और क्या है, कंप्यूटर इंजीनियर थे। सब कुछ होने के बाद भी इनके पास क्या नहीं था, शांति नहीं था, सुकून नहीं था, डिप्रेशन में थे, शराब पीते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने छुआ तो क्या हुआ, उनका जीवन बदल गया, सब कुछ बदल गया। कितनी अद्भुत बात है। आप जानिए, पूछिए जाकर लोगों से कि कैसे उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, कैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्होंने अपने मन की बुद्धि से और दूसरों की बातों सुनाई बातों से आकर। किसी मसीह लोगों को परेशान ना करें। आज लोग यही देखते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होगा, अपने बारे में भी पता नहीं होगा। सच में देखें, उनके यदि उनसे पूछ लिया जाए तो उन्हें खुद नहीं पता होगा। एक बार ऐसी वीडियो थी कोई, उसके अंदर बार बार विरोध कर रहे थे कि नहीं, वंदे मातरम होना चाहिए, वंदे मातरम होना चाहिए। कोई नेता के जो छोटे मोटे होते लोग, वंदे मातरम क्या होना चाहिए गाए जा रहे थे। लेकिन जैसे किसी ने पूछ लिया, अरे सर अच्छा आप वंदे मातरम गा के रहिए पूरा, बस चुप, अब आवाज नहीं निकल रही, वंदे मातरम, बस इससे आगे पता ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सिर्फ कुछ नहीं पता, उनके हाथ में 500 रुपए रख दिए और जाकर क्या है, परेशान करना है। चाहे उन्हें खुद नहीं पता कुछ भी कि परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोगों में क्या है, आज से कुछ जानना नहीं है, लेकिन क्या है, सिर्फ जो अपना कार्य को सौंपा गया है पैसे देकर, वो कार्य करना है। यदि सच में आप पैसे लेकर आ रहे हैं, जो भी हो, आप परमेश्वर को जानकर देखें पहले। जैसे पौलुस बताता है खुद, वो क्या करता था, वो विरोधी था किसका, परमेश्वर के लोगों का, कि जाकर मुझे क्या करना है, इन लोगों को सताना है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, मसीह के पीछे चल रहे हैं। आज लोग भी क्या है, इस तरह से आ रहे हैं। चाहे प्रभु यीशु मसीह तो सबका मन एकदम फिरा सकता है, लेकिन वो चाहता है कि आप अपना मन अपने आप फिराएं, क्योंकि दोनों रास्ते हमारे पास हैं, नरक का भी और स्वर्ग का भी। वो आपको जबरदस्ती खींच के नहीं लेके जाएगा, लेकिन वो चाहता है कि आप इन बातों से जो परमेश्वर के वचन में लिखी है उनसे सीखें। इसलिए अंकुर जी ने कहा इस बात को कि मैं पढ़ा लिखा हूं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, कि मैं अनपढ़ नहीं, कि मैं जाके किसी के पीछे भी हो जाऊंगा। और यही भक्त सिंह, ब्रदर भक्त सिंह, जो परमेश्वर के इतने कट्टर वो थे, विरोधी, बाइबल तक फाड़ दी थी, लेकिन उन्होंने जब परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर को चुन लिया, परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया। जब वो जान गए कि परमेश्वर क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या है, उसने हमारे पापों के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया, वो परमेश्वर के पीछे हो गए, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए। और जो बाइबल के जलाने वाले थे, उन लोगों को बाइबल देने वाले बन गए, परमेश्वर के वचन को देने वाले बन गए। कितनी अद्भुत बात है, सोच सकते हैं कितना, क्यों हो रहा है इतना, प्रचार करने के वजह से। जब तक आप प्रचार नहीं करेंगे तो लोगों को आपसे कोई परेशानी भी नहीं है। आपसे बैठे हैं, उन्हें परेशानी नहीं, शैतान को भी परेशानी नहीं है, उसे पता है आप यहाँ बैठे हो, तुम्हें क्या दिक्कत है इस बंदे से। कोई अगर अपाइज बंदा है, कोई बंदा अपाइज है, तो परेशानी किसको होगी, उसके माँ बाप को परेशानी होगी, और लोगों को परेशानी नहीं होगी। परेशानी किसको होती है गली मोहल्ले में, अरे खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, इनको हटाओ यहाँ से, हटाओ। लेकिन परेशानी किसको होगी, उसके माँ बाप को होगी, क्योंकि वो चाहता है ये उठे और खेले कूदे। वैसे हमारा परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हम भी उठे और परमेश्वर के वचन को फैलाएं। यदि हम घर में बैठे हुए हैं, हमें कोई जरूरत ही नहीं की चीज की, तो शैतान को भी आपसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन्हें गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चे भी अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रोल चोल हो रही है। हमने किताब में कहानी पढ़ी थी, आज से शायद 5वीं क्लास में, 4वीं क्लास में थी, स्वार्थी दानव की कहानी सुनी थी, पढ़ी थी। उसमें क्या बताता है कि एक दानव रहता था, उसके अंदर जो उसका पूरा जंगल था उस दानव का था। उसमें बच्चे आते थे तो बच्चे शोर मचाते थे, और चिड़िया आती थी, सब कुछ आता था, सब पक्षी आते थे। लेकिन दानव को क्या लगा, भगा दे इनको सबको, उन बच्चों को सबको भगा दिया उसने। जैसे बच्चों को भगाया, सारे पक्षी भी क्या है वहां से गायब हो गए। दानव को फील हुआ कि नहीं, सच में उन्हीं बच्चों से हम क्या है
इधर वो झूलते हैं, वो बुलाता है, बच्चों को आने के लिए देता है और फिर से क्या है, पक्षी वहां आने लगते हैं। इससे हम सीखते हैं कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो क्या है, बच्चों से प्रेम करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ हमारे पास में लोग हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इससे हमें क्या दुख होना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए। मैं वचन फैलाने वाला बनना है। आइए हम देखते हैं, लास्ट वचन को देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, उसका 46 पद और 47 पद। प्रेरितों के काम 13, 46, 47। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। क्या कह रहा है, जब तुमने सुनना छोड़ दिया, हमने सुनाया लेकिन आपने सुनना नहीं चाहा, तो बाइबल भी हमें बताती है हमें अपने पैर की धूल क्या है, झाड़ देनी चाहिए। क्यों झाड़ देनी चाहिए? कि तुम्हारा अपने आप तुम मुक्त जो हो। यही स्केल में देखते हैं, लिखा है कि यदि मैंने वचन सुना है तो मैं दूसरे को सुनाऊं। यदि मुझे पता है इसकी जान जा सकती है, तो मेरा फर्ज है उसको बताना कि वो बच जाए। यदि वो बचता है अच्छी बात है, यदि नहीं बचता तो उसका प्राण का दोष उसी पर लगेगा। लेकिन आप जानते हो आप बचा सकते हो, लेकिन आपने नहीं बचाया तो उसके प्राण का दोष आप पर लगेगा। इसलिए वो कह रहा है कि अपने धूल झाड़ दो, क्योंकि आपने बताया, अब उसकी मर्जी है। और इसी कारण से जब उन्होंने नहीं सुनना चाहा तो उन्होंने क्या कहा है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए क्या है, उद्धार का द्वार ठहराया, अन्य जातियों के लिए। वो कह रहा है प्रचार करो। वो कहते हैं आगे 46 लिखा है, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर, डरकर नहीं करा, निडर होकर, परमेश्वर हमें भय की नहीं वरन सामर्थ की आत्मा देता है। इसलिए वो चाहता है कि हम कैसे वचन को बांटे, सामर्थ के साथ, बिना भय के साथ। हमें जब परमेश्वर के वचन जान लिया है तो हमें उसी निर्भयता के साथ परमेश्वर के वचन को बताना है कि लोग सुने, सीखें कि सच में एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है, कौन हमारे पापों के लिए उस स्वर्ग को छोड़कर आया और किसने हमारे लिए अपनी जान दी। हमें जानना है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या, कुछ बात है। इसलिए वो कहता है केवल अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो तुम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। वो क्या है, हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, फिर गए हो। फिर जब तुम ठुकरा देते हो तो वचन क्या है, फिर आगे बढ़ने के लिए हो जाता है। तो आइए हम देखें, सीखें कि हमें परमेश्वर का वचन सुनाना है जैसे पौलुस सुनाता है, बिना डर के, पागल के समान बताता है अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को प्रेम करने वाला है। तो वैसा हमें बनना है। आइए परमेश्वर वचन पढ़े जाने, सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन। आमीन।